नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे मैक्रोस क्या होता है और मैक्रोस कहते किसे हैं और मैक्रोस को हम सेट कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों मैक्रोस के लिए हम व्यू टैब में जाएंगे, यानी कि व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ पे मैक्रोस देखेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैक्रोस होता क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। तो मैक्रोस जो है एक प्रकार का क्या है कि टूल्स है। क्या है? टूल्स है जो हमारे द्वारा किए गए कार्य को रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो कुछ भी हम वर्क करते हैं उसे क्या करता है कि ये रिकॉर्ड कर लेता है, यानी कि देखिए ये रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेता है किसी भी कार्य, मतलब जो कुछ हम करते हैं उसे क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है और फिर रिकॉर्ड करने के बाद उस कार्य को रिपीट करता है, यानी कि दोहराता रहता है। हमें मैक्रोस में कोई काम रिकॉर्ड करने के लिए या फिर किसी कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोस के अंतर्गत उसे मैक्रोस को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या करना होता है कि बताना होता है। जैसे कि अभी ये हमारा जो कर्सर चल रहा है ये एंड पॉइंट है और ये इसका क्या है, स्टार्ट पॉइंट है। तो मैक्रोस में हमें ये ध्यान देना होता है कि हमने मैक्रोस को स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे दिया था और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे दिया था। तो ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। यदि ये हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो मैक्रोस उल्टा पुल्टा काम करता है, इधर उधर का चीज़ें इधर उधर, मतलब कि इधर उधर उसको क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, दोहराते रहता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मैक्रोस को क्या करेंगे, सेट करेंगे और मैक्रोस को सेट करके आपको दिखाएंगे कि होता क्या है। तो मैक्रोस को सेट करने से पहले हम मैक्रोस को ऑन करेंगे। तो मैक्रोस को ऑन करने के लिए व्यू मेनू पे क्लिक कर देंगे, आप इस तरीके से व्यू मेनू पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपको जाना है, यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे राइट साइड में मैक्रोस आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक करना है। ये कुछ इस प्रकार से एक विंडो आपको लेकर के आएगा। यहाँ पे लिखा है मैक्रोस नेम, मैक्रो नेम यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप मैक्रो का नाम दे सकते हैं जो आप मैक्रो सेट करना चाहते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड, कीबोर्ड यानी कि आपकी शॉर्टकट की के माध्यम से इसे आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सी शॉर्टकट की प्रेस कर करके इसे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो कीबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रेस ए न्यू शॉर्टकट की, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और कोई शॉर्टकट की आपको क्या करना है, कोई शॉर्टकट की बना लेना है। लेकिन शॉर्टकट की बनाते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो शॉर्टकट की आप इसमें बना रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से इस्तेमाल ना हो। जैसे कि यदि आप कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन से यहाँ पे जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं काम करेगा। और जैसे मान लीजिए कि आप कंट्रोल पी कर रहे हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, तो ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल पी से प्रिंट होता और आप मैक्रोस नहीं सेट कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी शॉर्टकट की आपको रखनी है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजेबल ना हो। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दबा करके हम क्या करते हैं कि के बटन को दबा देते हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा करके के बटन को हमने क्या किया कि दबा दिया और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल कैप्स, यहाँ पे करंटली असाइन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज कर देंगे तो हमारे मतलब कि कर्सर के नीचे आप देखिए एक पुराने जमाने कैसेट की तरह एक छोटा सा लोगो दिख रहा है। इसका मतलब कि मैक्रोस हमारा क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है। आप स्टेटस बार में भी यहाँ देख रहे हैं कि मैक्रोस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का एंट्री फॉर्म बना रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैं और उनका हम एंट्री फॉर्म तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे नेम, नेम लिख करके ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे, ठीक है। डॉट डॉट लगाने के बाद और फिर इंटर प्रेस कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम, क्या लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। और फादर्स नेम लिखने के बाद और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट डॉट लगाएंगे। देखिए ये लग रहा है कि गलत है फादर्स नेम हमारा, ठीक है, इसलिए ऐसा दे रहा है, ठीक है, ये गलत लग रहा है, ठीक है। उसके अंतर्गत तो जो भी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मदर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम लिखेंगे और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि इसमें डॉट डॉट इस तरीके से लगाएंगे। एक स्टूडेंट की मतलब कि एंट्री फॉर्म में जो कुछ रहता है हम उसके अंतर्गत लिखेंगे। देखिए वो ग्रीन लाइन दे रहा है, इसका मतलब कि आपका एम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस, क्या लिखते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद इस तरीके से डॉट डॉट दबाए रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स, क्या लिख देते हैं, कोर्स नेम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोर्स नेम
और इस पर दे देते हैं कोर्स नेम दे देते हैं, ठीक है। और कोर्स नेम देने के बाद और भी हमें जो देना है, मान लीजिए कि मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, तो मोबाइल लिख करके MOB लिख करके ऐसे लगा देंगे। लगा देने के बाद आपको क्या करना है कि जाना है मैक्रोस पे। मैक्रोस पे जाने के बाद इसे स्टॉप कर देना इस तरीके से, कंप्लीट ऐसे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद हमने जो शॉर्टकट की यूज किया था Ctrl+Shift+K, तो हम पुनः फिर से Ctrl+Shift+K दबाएंगे तो ये देखिए फिर से हमें इस तरीके से मिलता रहेगा। देखिए जितना बार हम अभी देखिए हमने यहाँ पे आकर के इंटर दबा करके यहाँ पे आकर के हमने इंड पॉइंट किया था ना, अगर हम यहाँ पे मैक्रोस लगाते देखिए क्या कैसे आएगा। देखिए गलत दे रहा है ना, ये हमारा गलत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि Ctrl+Z से इसे हटा लेना है, ठीक है। हमें मतलब कि इंटर प्रेस करके ही यूज करना है, ठीक है। इंटर प्रेस करके ही यूज करना, हमें कुछ इस प्रकार से इंटर प्रेस करके यूज करेंगे तो आपका देखिए ये मैक्रोस मैंने पहले भी सेट किया था Ctrl+Shift+L से, उससे भी मैं देखिए कर रहा हूँ तो आ रहा है ये, ठीक है। या फिर हम Ctrl+Shift+K दबाएंगे तब भी देखिए हमारा ये इस तरीके से आ रहा है। Ctrl+Shift+K दबाने के बाद भी देखिए हमारा मैक्रोस कुछ इस प्रकार से देखिए आपका बन के आ जा रहा है। देखिए कितने आसानी से ये एंट्री फॉर्म कुछ इस प्रकार से बन जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल कर देते हैं। ये देखिए अभी हम कुछ भी करेंगे तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोर्स नेम में यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्पेस डबल हो गया था, ये चीज़ था, ठीक है। फादर्स नेम हम देखते हैं, यहाँ से फिर से रख देते हैं, ठीक है। फादर्स नेम, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें रख देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हो सकता है, या फिर दोस्तों मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई नाम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया राजन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने मोहन, और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया आलोक, ठीक है। पहले इसको हम सिलेक्ट करके नो स्पेस करेंगे, अभी पहले नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रंजीत, ठीक है। रंजीत लिख देते हैं, ठीक, रंजीत। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं विमल, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या नाम है कि विकास, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं आपका अरुण, ठीक है। फिर यहाँ से लिख देते हैं विनोद, ठीक है, विनोद, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं अशोक, ठीक। फिर यहाँ पे लिख देते हैं और क्या नाम है कि नीलू। फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या नाम है कि निशा, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, इतने नाम हो गए। हम इनको सेलेक्ट करके ऐसे क्या करते हैं कि होम पे जा करके नो स्पेस कर लेते हैं। अभी मान लीजिए दोस्तों कि हमें इस सब पे क्या लगाना है, मान लीजिए कि हमें इस सब के आगे ऐसे क्या लगाना है, डैश लगाना है, और इंटर प्रेस करके ऐसे हमें क्या करना है कि ऐसे डॉट डॉट देना है, ऐसे देखिए। तो ऐसे हम करेंगे तो समय लगेगा, हमें ऐसे स्पेस दे करके डैश लगाएंगे, इंटर करेंगे, डॉट डॉट दबाएंगे, ऐसे देखिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा क्या करते हैं कि हम मैक्रो सेट कर लेते हैं, ठीक है। हम इससे अच्छा क्या करेंगे, मैक्रो सेट कर देंगे। तो मैक्रो सेट करने से ये काफ़ी अच्छे तरीके से, ये बेहतरीन तरीके से ये हो जाएगा। तो मैक्रो सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि इसके फर्स्ट पॉइंट पे आपको स्टार्ट पॉइंट पे कर्सर को लेके क्लिक कर देना है, और आपको जाना है व्यू मेनू में, और व्यू मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैक्रोस पे क्लिक करना है, और रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्या करना है कि क्लिक कर देना है। और रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड पे चले जाना है, और यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की पे क्लिक करके आप कोई शॉर्टकट की प्रेस कर ले, जैसे मैं कि Ctrl+Alt+Y दबा देता हूँ। Ctrl+Alt+Y दबा दिया तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस प्रकार से हो गया, और हम इसको असाइन कर लेते हैं, और असाइन करने के बाद क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इंड बटन दबा करके इसके इंड में आ जाएंगे, स्पेस दे करके ऐसे डैश लगा देते हैं, और इंटर प्रेस करके ऐसे हम डॉट डॉट करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसके हमें इस वाले स्टार्ट पॉइंट मतलब कि इंड वाले पॉइंट पे आ करके यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैक्रोस को स्टॉप कर देना है। मैक्रोस स्टॉप करने के बाद दोस्तों हमने क्या दबाया था, हम दबाए थे कंट्रोल और अल्ट और वाई। कंट्रोल और अल्ट वाई दबाएंगे, देखिए इस तरीके से हमारा ये मैक्रोस देखिए कितने आसानी से बनाता चला जा रहा है। देखिए कंट्रोल और वाई इस तरीके से देखिए दबा रहे हैं, और सारे वर्ड के नीचे जो भी नाम लिखे हैं सारे नेम के नीचे इस तरीके से देखिए आपका बना दिया है ना। देखिए हमें इस तरीके से अगर ऐसे करते तो समय लगता, लेकिन कुछ इस प्रकार से मैक्रो से करने के बाद देखिए हमें कुछ इस प्रकार से ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अब किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क करिए और मैक्रो रिकॉर्ड करके पुनः उसे स्टॉप कर दीजिए, और फिर उस जो शॉर्टकट की लिए थे उस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिए, वो ऑटोमेटिक आपका क्या नाम है कि दे देता है। जैसे दोस्तों एक और हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे हम फिर से नाम ले देते हैं, अशोक लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा कुछ कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, अशोक, ठीक है। अशोक के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं अरुण, अरुण के बाद यहाँ पे लिख देते हैं विमल, विमल के बाद लिख देते हैं यहाँ पे क्या नाम है कि विनोद, फिर से वही नाम लिख देते हैं विनोद,
नहीं लिखा है, यहाँ पे नीलेश लिख देते हैं, ठीक है, नीलेश लिख देते हैं, और कोई और नाम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या नाम है कि आकाश लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नीरज लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या नाम है कि नित्या लिख देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी जैसे लिखना था हम इस तरीके से लिखे हैं, और इसको हम क्या करेंगे, होम पे जा करके यहाँ से होम पे जाने के बाद नो स्पेस कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि ऐसे बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद दोस्तों यदि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगाना है, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि कोष्टक लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना है, तो हम बार बार ऐसे क्लिक करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है कि इसके स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद व्यू टैब में जाना है, और व्यू टैब में जाने के बाद मैक्रोस पे क्लिक करना है, और रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, किस वाले पे, हम कीबोर्ड पे जाएंगे, और यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें कोई भी शॉर्टकट की प्रेस कर लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल अल्ट और क्या नाम है कि प्रेस कर देते हैं F, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेस करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि असाइन कर देंगे और क्लोज कर देंगे। ध्यान रखें कि इसके स्टार्ट पॉइंट पे हमने रखा है, तो यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के हम एक कोष्टक लगा देते हैं, और इंड बटन दबाएंगे, कीबोर्ड से इंड वाली की को दबाएंगे तो लास्ट में चले जाएंगे, और शिफ्ट दबा के हम क्या करेंगे, इसके कोष्टक को बंद कर लेंगे, ठीक है, और डाउन एरो से नीचे आएंगे, और इधर आकर के इस वाले पे, ठीक है, हमें मैक्रोस को क्या करना है कि स्टॉप कर देना है, स्टार्ट और इंड पॉइंट देना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या दबाई थी, हम दबाए थे कंट्रोल और अल्ट F दबाए थे, देखिए कंट्रोल और अल्ट F, ठीक है, फिर इसको स्टार्ट पॉइंट पे ले जाना है, कंट्रोल अल्ट F, देखिए ये बीच में पॉइंट है ना, बीच में है, तो कंट्रोल अल्ट F करेंगे, देखिए कहाँ से ले रहा है, देखिए नहीं ले रहा, सही ना, इसलिए हमें इसको स्टार्ट और इंड पॉइंट देना जरूरी होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए आसानी से ये आप इसमें कोष्टक को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से इस तरीके से मैक्रो के माध्यम से आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, और बार बार उसको मतलब कि आपको ज़्यादा बनाना, तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करके आसानी से आप उसे क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। ये मैक्रोस का काम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।